हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल रीमा शाइन। फ्रेंड्स, मैं वीडियो कभी कभी नहीं डाल पा रही हूँ, मतलब रेगुलर नहीं हो पा रहा है मेरा वीडियो। मतलब जैसे कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आज रीज़न में क्या, मतलब बहाना बनाना तो सही रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, ठीक है, तो मोबाइल थोड़ा सा वो ले लेती है। इस वजह से मैं वीडियो रोज़ डाल ही नहीं पाती, लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो डालूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सोच रही थी तब से बैठे बैठे अभी कि मेरी बेटी अभी सो रही है, ठीक है। तो मैं सोची कि चलो वीडियो बनाती, फिर मैं बोली कि कंटेंट क्या करूँ, क्या बनाऊँ। मैं बोली कुछ भी बना देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ ना, मैं बस यही सोचकर बनाती हूँ कि हैप्पी रहना है मुझे, और आपको भी हैप्पी रहना है हमेशा। ऐसा नहीं कि हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम खुश रहते हैं, और ऐसे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि डेली खुश रहें, मतलब कि एनी टाइम खुश रहें, लेकिन ये तो होता नहीं है, नहीं होता है ना। कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, बच्चे ऐसे बदमाशी कर देते हैं, या फिर कोई कुछ ऐसा सुना देता है। मतलब हम औरतें क्या है, कितना सारा मतलब काम करो, ये काम करो, वो भी काम करो, सारा काम करो, और कोई दो बात बोल देता है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। क्योंकि काम हम कर रहे हैं भाई इतने, मतलब सुबह जल्दी उठो, बच्चों का टिफ़िन, पति का ऑफिस का जल्दी जल्दी करो, फिर घर में जो भी है उसके लिए जल्दी जल्दी करो सब चीज़, मतलब। और कोई सुना दे दो बात, थोड़ा सा सैडनेस लग जाता है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, मतलब खासकर हम औरतों की लाइफ में आती है, जो प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहा है। जैसे कि कोई नहीं जानता कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। और मतलब हम औरतें तो जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब 80% औरतें के लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज़ सब मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है, सबके सामने नहीं आ रहा है कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हमारे सपने, हमारा क्या हॉबीज़ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती है शादी के बाद। 80% औरतों का ऐसा होता ही होता है। हमारा क्या होता है कि हम इतने, मतलब या फिर कहो तो गलती हमारी ही है, हम लोग किसी पे दोष नहीं दे सकते कि पति है तो बच्चे हैं तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, या फिर मतलब रिलेशन में जो भी कोई मतलब है, तो हम उसी में उलझ गए तो उसके कारण नहीं हुआ, नहीं, उस पर हम दोष बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। सारे मतलब जो भी हमारे सपने पूरे नहीं होते ना, या फिर हमारी हॉबीज़, या फिर हमारे कुछ भी, मतलब जो भी, जैसे कि जो हमारे कॉलेज लाइफ में होता है, स्कूल लाइफ में होता है कि हम ये करेंगे, हम वो बनेंगे, हम वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मोस्टली लड़कियों का तो ड्रीम पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ औरतें हैं जिसमें से बहुत लोगों का ड्रीम्स पूरा नहीं होता है घूमने का, कि हम कहाँ घूमने जाएं, और हमारी क्या हॉबीज़। जैसे कि मेरी हॉबीज़ है डांस करने का, तो सच बताऊं तो मैं डांस तो कर ही लेती हूँ अभी। जैसे कि मेरी बेबी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मोस्टली मेरा भी छूट गया। जितना क्रेज़ मुझे कॉलेज लाइफ में था या फिर स्कूल लाइफ में था, मुझे बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतने डांस करती थी, और मैं जैसे सीरियल देखती थी, मूवी देखती थी, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब मैं फ्री, मतलब मुझे मिल जाता है कि सीरियल देखने की देख सकती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती सीरियल, बिल्कुल भी नहीं। मूवीज़ वगैरह थोड़ा बहुत कॉमेडी देख लेती हूँ, वैसे तो मैं कॉमेडी नेट से कपिल जो आता है वही थोड़ा बहुत देख लेती हूँ हंसने के लिए, और कुछ ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप फोकस करो अपने ड्रीम्स पर, अपनी हॉबीज़ पर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अचीव कर लो तुरंत जाके, कुछ दिन में ही हो जाएगा अचीव, नहीं। बस अपनी खुशियों को जो हम खो चुके हैं ना ऐसे, मतलब इस शादी की में, इस शादी में पूरी तरह से इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़, सब चीज़ करना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको छोड़ दो और अपनी जो आपके ड्रीम्स थे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जो भी, उसको आप तुरंत लग जाओ उसके पीछे, नहीं। आपको सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उस पर भी ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है हमें। मैं एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उससे बताया था कि हमें खुद से प्यार करना ही करना है, लेकिन खुद से प्यार कैसे करें। हमारे पूरा टाइम तो काम में ही चला जाता है, फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सो लें। और लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं, महिलाएं,
जो उस समय क्या सोचती है कि मेरे जो ड्रीम्स है उसके लिए वो बैठ जाती है, अपने करने लगती है। किसी का होता है कि मैं अपनी इंग्लिश को अच्छी करूँ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं भी कर रही हूँ अभी इंग्लिश लैंग्वेज पर काम। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे इंग्लिश में बात करना। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हमें हिंदी आती है ना, वैसे एक लैंग्वेज इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर मैं चली जाऊँ कहीं फ़ॉरेन तो मैं फिर मुझे बहुत गिल्टी फील होगा कि अरे मैं तो मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ यहाँ पर, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैं इंग्लिश अभी सीख रही हूँ, अभी इंग्लिश जर्नी पर ही हूँ। जब मैं इंग्लिश सीख जाऊँगी तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज पर भी वीडियो बनाऊँगी मेरी इंग्लिश जर्नी कैसी थी, मैं कैसे उठती थी, कब टाइम निकालती थी, कब क्या करती थी, तो वो चीज़ मैं वीडियो बनाऊँगी आपसे। अभी मुझे आप लोगों से बात करने में इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि पहले क्या था कि हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लेना। फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी पर ही हम अप डाउन होते रहते हैं। जैसे कि किसी की बात बुरी लग जाती है या फिर कोई सैड न्यूज़ आ जाता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। और जब हमारे पास गुड न्यूज़ आता है किसी चीज़ का, मतलब बहुत अच्छा मतलब किसी, जैसे कि तो कुछ भी हो सकता है जो हमें पसंद है, सिर्फ सबके पसंद तो अलग अलग होते हैं ना। तो हमें जब कोई अच्छी फीलिंग्स वाली न्यूज़ आ जाती है ना तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब हम हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे रहें, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले तो खुद से प्यार करना होगा। खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं, कैसे आप बोलोगे कि मतलब मैं यही बता रही हूँ खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार कैसे करें। तो खुद से प्यार सबसे पहले तो अपने लिए टाइम निकालो, 5 मिनट अपने साथ तो बैठो। हम अपने साथ बैठते ही नहीं हैं। अगर हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम मोबाइल के साथ बैठेंगे, ठीक है, नहीं तो किसी फ़ोन में लगे रहते हैं कि अरे यार चलो थोड़ा सा टाइम मिला है, दीदी से बात कर ले, मम्मी से बात कर ले, उस फ्रेंड से बात कर ले, या फिर मतलब किसी से भी बात कर ले, फ्री टाइम मिलता है तो, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि चलो खुद से बात कर ले, खुद से मिल ले कि रीमा तुम कैसी हो, ठीक तो हो, अच्छे से काम किया तुमने आज, कोई दिक्कत तो नहीं तुमको, क्या क्या किया सुबह से अभी तक में, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी कितने पर थी, लो थी, मीडियम थी, हाई थी, कैसी थी, ठीक है, उसको बढ़ाना कैसे है। तुम खुद से बात करो यार कि तुम्हें मतलब क्या चाहिए, तुम अपने बारे में क्या सोचती हो, हमेशा तुम्हारे माइंड में क्या चलते रहता है, तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हारे ड्रीम्स भी है, तुम्हारी हॉबीज़ भी है, तुम्हें घूमना भी है कहीं, तो सारी चीज़ें तुम सोचो। क्योंकि देखो मैं बताऊँ आजकल तो चैट जीपीटी भी आ चुका है और इंटरनेट भी है, सब कुछ है। तो अब पहले से थोड़ी ना, अब आप सब कुछ मोबाइल से ही सीख सकते। जैसे कोई स्किल है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मोबाइल का रील्स देखने में टाइम वेस्ट नहीं करो, कुछ सीखो स्किल्स, उससे ही आपको मज़ा आएगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस, लेकिन आपका जो मर्जी। आप डांस कोई सीख सकता है, डांस भी ऑनलाइन आ गया है, पार्लर, मतलब कोई भी चीज़ सीखो ज़रूर अपने लिए, मतलब टाइम निकालो, 5 मिनट ही सही लेकिन निकालो अपने लिए टाइम। अपने से बातों करो अच्छी अच्छी, अपने सुबह से लेकर शाम तक या कब तक में क्या क्या अच्छा अच्छा किया उसके बारे में सोचो, अपने को शाबाशी दो, आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो वीडियो तो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो मेरा कोई लॉजिक मतलब कोई परफेक्ट टॉपिक तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया। तो आप मुझे कमेंट करना कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ, ओके। और इन्जॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, खूब मज़े कीजिए, ठीक है। चलो।